एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अपना रेगुलर सेविंग्स बैंक अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी होने वाला है जितना कि आपके लिए बैंक अकाउंट जरूरी है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते तो मैं आपको 100% सियोरिटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप अपना सही डिसीजन ले पाएंगे विदाउट एनी डाउट्स के। आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, वहां पे आपको बताया जाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको चेकबुक, डेबिट कार्ड, एनुअल फी और भी बहुत चीजें आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। बट आपको ये नहीं बताया जाता है कि फ्री के लिए यानी फ्री के बेनिफिट्स के लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा, कुछ क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप फ्री का बेनिफिट्स ले पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे चार्जेस अप्लीकेबल होने वाला है। तो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है और कौन कौन सर्विसेज के यहाँ पे चार्जेस अप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आपको दो वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलता है। पहला आपको एक 25,000 रुपए आपको मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना होगा और दूसरा यहाँ पे आपको 10,000 रुपए आपको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब देखेंगे कि इन दोनों वेरिएंट्स में चार्जेस एंड बेनिफिट्स में क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर हम इन दोनों वेरिएंट्स के अगर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप 25,000 का अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 35 लाख का आपको मिल जाता है। अगर वही आप 10,000 वाला अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे 25,000 वाले अकाउंट में आपको यहाँ पे वीजा का प्लेटिनम कार्ड आपको मिलेगा और 10,000 वाले में आपको यहाँ पे क्लासिक कार्ड यानी वीजा का क्लासिक कार्ड आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे दोनों डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपको इसमें प्लेटिनम में आपको 2 लाख रुपए का कैश विड्रॉल करने का पर डे का लिमिट मिलेगा, इसमें आपको 1 लाख का यहाँ पे मिलने वाला है। और दोनों ही वेरिएंट में आपको आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आपको अनलिमिटेड फ्री मिलता है, कोई भी यहाँ पे चार्जेस अप्लीकेबल नहीं होने वाला। और यहाँ पे 25,000 वाले में आपको एयर एक्सीडेंटल कवर आपको 1 करोड़ का यहाँ पे मिलने वाला है और इसमें आपको इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम कार्ड लॉस्ट लायबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 6 लाख का आपको मिलता है और इसमें आपको 1.5 लाख का मिलता है। अगर इसमें उसके बाद अगर यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं ई कॉम या कार्ड स्वैप करके तो यहाँ पे आपका डेली का यहाँ पे 6 लाख का आपको यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए आपको मिलेगा 25 वाले 1000 में। उसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलेगा 10,000 वाले वेरिएंट में। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको 1 लाख का यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है 25,000 वाले वेरिएंट में। इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। उसके बाद 25,000 वाले वेरिएंट में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको यहाँ पे पर क्वार्टर मिलने वाला है, यानी साल में आपको यहाँ पे चार आपको लाउंज एक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। और इन 10,000 वाले में आपको ये दोनों बेनिफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दोनों ही आपके वेरिएंट में सेम मिलेगा और मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में आपका यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब देख लेते हैं कि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है आपके सेविंग अकाउंट में। तो अगर आपके अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख से नीचे का अगर बैलेंस है तो यहाँ पे आपको 4% मिलेगा। अगर आपका 10 लाख से ऊपर है 50 करोड़ तक है तो यहाँ पे आपको 6.25% आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे 50 करोड़ से ऊपर 100 करोड़ तक है तो यहाँ पे 5% आपको मिलेगा। अगर 100 करोड़ से यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर 200 करोड़ तक है तो यहाँ पे 4.5% आपको मिलेगा। अगर 200 करोड़ से अगर आपका ज्यादा है, 200 करोड़ से अगर आपका बैलेंस ऊपर होता है तो अगर आपका 200 करोड़ से ज्यादा बैलेंस होता है आपके अकाउंट में तो 3.5% आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें हम बैलेंस रखते हैं तो क्या हमारा बैलेंस सेफ है या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेफ है। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो डीआईसीजी से इंश्योर्ड है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक आरबीआई का सब्सिडरी बॉडी है। कल को अगर बैंक बंद भी हो जाता है तो यहाँ पे आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है आपके डिपॉजिट बैलेंस पे, अगर आरबीआई आपको पैसे वापस देंगे। तो ये बैंक बिल्कुल भी सेफ है। आप डेफिनेटली आप
ओपन करा सकते। तो पहला जो चार्जेस को हम डिस्कस करने वाले वो है मंथली एवरेज बैलेंस। अगर आप अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं तो कितना आपको यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। अगर आपका 25,000 से बैलेंस अगर आपका नीचे होता है और 20,000 या 20,000 से ऊपर रहता है तो यहाँ पे आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना होगा। जो जीएसटी होगा वो 18% होगा। अगर आपका बैलेंस यहाँ पे 20,000 से नीचे हो जाता है और 15,000 और 15,000 से ऊपर होता है तो 100 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना होगा। अगर 15,000 से बैलेंस आपका लो हो जाता है और 10,000 या 10,000 से ऊपर रहता है तो आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। अगर आपका बैलेंस यहाँ पे 10,000 से कम रहता है और 5,000 या 5,000 से ऊपर होता है तो यहाँ पे आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। 5,000 से नीचे बैलेंस रहता है तो यहाँ पे आपको 400 प्लस यहाँ पे जीएसटी देना होगा। अगर वही नेक्स्ट वेरिएंट की अगर हम बात करें 10,000 वाले वेरिएंट में आपको जो यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस का यहाँ पे जो आपको चार्जेस लगने वाला है, अगर आपका बैलेंस यहाँ पे 10,000 से नीचे होता है और 7,500 या 7,500 से अगर आपका बैलेंस ऊपर रहता है तो यहाँ पे आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करना होगा। अगर आपका बैलेंस यहाँ पे 7,500 रुपए से अगर आपका बैलेंस यहाँ पे लो होता है और 5,000 या 5,000 से बैलेंस आपका ऊपर रहता है तो यहाँ पे 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगने वाला। अगर वही आपका 5,000 से भी आपका बैलेंस अगर लो है यानी उससे कम है तो यहाँ पे 500 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे आपको चार्ज पे करना होगा। देख लेते हैं कि अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना यहाँ पे चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे वेरिएंट पे आपका डिपेंड करेगा। अगर आपका 25,000 वाला अगर आपका अकाउंट है और अपने अकाउंट में आप प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखें तो कोई भी चार्जेस नहीं है, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से आप विड्रॉल कर रहे हैं या फिर कोई अदर बैंक के एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम्स तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता है। आप अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे आप मंथली का जितनी चाहे उतनी बार यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी कैपिंग नहीं है। तो अगर बैलेंस आप मेंटेन करेंगे तो अगर अब यहाँ पे एटीएम ट्रांजैक्शन पे चार्ज आपको तभी लगेगा। आईडीएफसी ये कहता है कि अगर आप 25,000 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करते तो हम आपसे एक मिनिमम चार्ज करेंगे और ये चार्ज कितने होने वाला है ये हम देख लेते हैं कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो 5 ट्रांजैक्शन हम आपको पूरे मंथ में आपको फ्री देंगे। अगर वही आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छठा ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो हम आपसे 20 रुपए प्लस जीएसटी लेंगे यानी 18% आपका जीएसटी लगने वाला है। तो ये आपको चार्ज रहेगा। 5 आपका पूरे मंथ में आपको फ्री रहेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल नहीं। अगर आप नॉन फाइनेंशियल करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से तो अनलिमिटेड आप यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कर सकते हैं। या तो आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, पिन चेंज कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट देख रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे अनलिमिटेड होने वाला है। तो उसके बाद अगर वही अगर अदर बैंक के एटीएम में अगर आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों इंक्लूड करके आपको 5 ट्रांजैक्शन ही आपको पूरे मंथ का आपको फ्री दिया जाएगा। अगर वही छठा ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे वो अगर फाइनेंशियल करते हैं तो वहां पे आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी आपको पर ट्रांजैक्शन आपको देना होगा। अगर वही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो 8 रुपए प्लस आपको यहाँ पे जीएसटी का चार्जेस यहाँ पे आपको पे करना होगा। अगर वही आपका 10,000 वाला अगर आपका अकाउंट है तो आपको यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, चाहे वो बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम में अगर आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन आपको महीने का फ्री मिलता है। अगर वही आप छठे ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो 20 रुपए प्लस आपका जीएसटी यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से करते हैं तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। अगर वही आप अदर बैंक के एटीएम में अगर आप जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल, इन दोनों फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करके पूरे मंथ में आपको 5 ट्रांजैक्शन ही आपको फ्री दिया जाएगा। जैसे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए छठा ट्रांजैक्शन जाते हैं तो वहां पे आपसे 20 रुपए प्लस जीएसटी आपका चार्ज किया जाएगा। और वही आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए आप जाते हैं तो 8 रुपए प्लस यहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। आप अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट करते हैं और वो चेक रिटर्न हो जाता है तो यहाँ पे आपसे 50 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज किया जाएगा दोनों ही वेरिएंट में। अगर वही आप चेक किसी को इशू किए और वो चेक रिटर्न हो गया तो यहाँ पे 250 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो एटीएम से या फिर पॉस से करते हैं तो यहाँ पे 2% का यहाँ पे आपको चार्जेस पे करने होते हैं दोनों ही वेरिएंट में।
उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट लेते हैं या फिर अपना चेक स्टॉप करते हैं या फिर आप पासबुक लेते हैं या फिर एसएमएस अलर्ट लेते हैं या नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, ये आपको फ्री दिया जाता है दोनों ही वेरिएंट में, चाहे वो दोनों ही वेरिएंट में बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर रहे हैं, कोई भी चार्जेस आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अगर हम डेबिट कार्ड के अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम दोनों ही वेरिएंट में आपको फर्स्ट टाइम एटीएम कार्ड आपको फ्री में दिया जाएगा और ये आपको सारे बैंक्स आपको फर्स्ट टाइम फ्री देता है। उसके बाद आप डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट कराते हैं, यानी अगर आप नेक्स्ट टाइम एटीएम कार्ड आप लेते हैं और अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं तो कोई भी यहाँ पे चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, रिप्लेसमेंट का चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर वही दोनों ही वेरिएंट में अपने अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं किए तो दोनों ही वेरिएंट से आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर वही एनुअल फी की बात करें, अगर दोनों ही वेरिएंट में अपना अकाउंट को मेंटेन किए हुए हैं तो यहाँ से आपसे एनुअल चार्जेस भी 100 प्लस जीएसटी आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर दोनों ही वेरिएंट में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं किए तो आपसे 100 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे एनुअल फी आपसे लिया जाएगा। यहाँ अगर चेकबुक के अगर हम चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको दोनों ही वेरिएंट में आपको 25 पेज का आपको यहाँ पे फ्री में आपको चेकबुक दिया जाता है। अगर आप दोनों ही वेरिएंट में अपने प्रॉपर बैलेंस को अगर आप मेंटेन किए हुए हैं तो री इशू चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी री चेकबुक इशू भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर आप दोनों ही वेरिएंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे एक मिनिमम चार्ज किया जाएगा, जो कि एक चेकबुक यानी 25 पेज का जो चेकबुक होगा उसका 50 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर हम डीडी के अगर हम चार्जेस की बात करते हैं, यानी डिमांड ड्राफ्ट अगर चार्जेस अगर आप ब्रांच में जाके अब डीडी बनाते हैं और अपने अकाउंट में आप प्रॉपर बैलेंस दोनों ही वेरिएंट में मेंटेन किए तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर दोनों ही वेरिएंट में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं किए तो आपसे मिनिमम चार्जेस लिया जाएगा पर डीडी का 30 रुपए प्लस यहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के रिलेटेड आपके अंदर जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, तो आप डेफिनेटली आप अपना सही डिसीजन यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।